स्पीडी करेंट अफेयर ऑब्जेक्टिव्स 2024। हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 दिया गया है? अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 दिया गया। 24 से 30 अप्रैल 2024 को विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 मनाया गया। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या रहा? ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय रहा ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? अजीत डोभाल। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ उसमें अजीत डोभाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? रवांडा बिल जो है वो ब्रिटेन में पारित किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? अनुच्छेद 142 के तहत। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में वर्ल्ड्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला एताना बोनमती को। एताना बोनमती को वर्ल्ड्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया? सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है जम्मू कश्मीर में। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में उसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा रहा अस्दोद बंदरगाह किस देश में है? अस्दोद बंदरगाह इजराइल में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया? विश्व की आपदा राजधानी के रूप में घोषित किया गया विश्व की आपदा राजधानी के रूप में घोषित किया गया एशिया को। विश्व की आपदा राजधानी एशिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बने हैं? प्रोफेसर नईमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बने हैं प्रोफेसर नईमा खातून। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाले सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई? पहली। सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो यह पहली फिल्म बन गई लास्ट सिनेफ सिलेक्शन में चुने जाने वाला। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? कुवैत में। पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण किया गया कुवैत में। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया है? रामचरण को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू हुई? दिल्ली में। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला पाउल लूरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया।
अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया? फिलिस्तीन। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपना वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस मनाया गया तमिलनाडु में। खोंगजोम दिवस मनाया गया तमिलनाडु में। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? मुकेश दलाल को सूरत से निर्विरोध चुना गया। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है? फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? आधारशिला। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए आधारशिला पाठ्यक्रम जारी किया है। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के प्रमुख बने? भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई 14 अप्रैल को। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार पैट कमिंस एवं नैट साइबर ब्रंट को दिया गया। पैट कमिंस एवं नैट साइबर ब्रंट को विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। 5वां T20 DF IPL का खिताब किसने जीता? 5वां T20 DF IPL का खिताब जीता डीप बेंगलोर बादशाह। डीप बेंगलोर बादशाह। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस। माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो ज्वालामुखी माउंट एरेबस स्थित है अंटार्कटिका में। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाया? तो अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने सूर्य तिलक कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाया। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 जो हुआ उसमें भारत ने 22 पदक जीते। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचित किया है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान रहा 10वां। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए? किर्गिस्तान में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित हुआ उसमें भारत के पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक कौन सा है? 10वां। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का रैंक 10वां है। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बने हैं बिल्किस मीर। बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी में शामिल होने वाला पहले भारतीय बनाया गया, पहले भारतीय महिला। किस
किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अवंतिका वंदनपु को। अवंतिका वंदनपु को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम हुआ धर्मशाला स्टेडियम। भारत ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा गुजरात में। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है संजना सांघी को। संजना सांघी। हाल ही में स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है संजना सांघी को। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है? आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश है स्लोवेनिया। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश है स्लोवेनिया। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया? अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है रूस ने। अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? गोपी चंद थोटाकुरा। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे गोपी चंद थोटाकुरा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विंगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इजराइल के एक वैज्ञानिक हैं एवी विंगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधकर को डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा? तीसरा स्थान पर। यूनिकॉर्न के मामले में भारत जो है वो तीसरा स्थान पर पहुंच गया है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज दस्तलिक का आयोजन किया गया? एक्सरसाइज दस्तलिक का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज दस्तलिक आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई? तो 2.9 करोड़ भारतीयों की मृत्यु जो है वो हेपेटाइटिस बी के कारण हुआ है। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के संयुक्त परियोजना है? तो बेपी कोलंबो मिशन जो है वो ईसा और जाक्सा का संयुक्त परियोजना है। ईसा और जाक्सा। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया? तो जिग नामक नई मुद्रा लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटक में मनाया गया। उगादी महोत्सव 9 अप्रैल को मनाया गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में। हाल ही
चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेनकाकू द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। सेनकाकू द्वीप प्रशांत महासागर। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं मनोज पांडा। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बने मनोज पांडा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर के 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर। 2.33 मिलियन हेक्टेयर। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना को। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर नियुक्त किया। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? परिवर्तन चिंतन जो है वो आयोजित किया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स थीम। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 जो मनाया गया उसका थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय रहा मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेजबानी से इनकार कर दिया? राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया सिंगापुर। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है सिंगापुर ने। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? भारत में। सबसे अधिक डोपिंग की मामलों की संख्या पाई गई है भारत में। किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI परीक्षण पर समझौता किया है? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने AI परीक्षण पर एक समझौता किया है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलेंट सैटेलाइट को लॉन्च किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या रखा? आयरन शील्ड। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम रखा आयरन शील्ड। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा दिवस मनाया गया? 4 अप्रैल 2024 को नाटो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। 75वां स्थापना दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया नाटो का। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता जानिक सीनर। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? चिराग योजना का संबंध जो है वो हरियाणा से है। हाल ही में चिराग योजना जो शुरू किया गया उसका संबंध है हरियाणा से। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? 6.6%। विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर जो है वो 6.6% रहने का अनुमान लगाया है।
2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? 4 भारतीयों को। 2024 में 4 भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य के तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेल्जियम में। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया बेल्जियम में। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया? कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। चर्चा में रहा कच्चाथीवू द्वीप भारत और किस देश के बीच में है? श्रीलंका। कच्चाथीवू द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। कच्चाथीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में। खबरों में रहा मुस्क बुदजी जो है वो किसकी एक किस्म है? तो मुस्क बुदजी जो है वो एक चावल का किस्म है। मुस्क बुदजी एक चावल का किस्म है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन रहे? अर्जुन एरिगासी। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी रहे अर्जुन एरिगासी। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता? महाराष्ट्र ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? भारत ने सितवे बंदरगाह को संचालित किया है म्यांमार में। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना? मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया बना। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है नाइजीरिया। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जो है वो यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया। यूएनईपी ने जारी किया है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ? यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है बुल्गारिया एवं रोमानिया। बुल्गारिया और रोमानिया जो है वो यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है। हाल ही में किसने नवीनकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 जीता है? और स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 जीता है आरईसी लिमिटेड। किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया? उड़ीसा ने 1 अप्रैल 2024 को अपना 89वां स्थापना दिवस बनाया। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? इराह एक एआई आधारित फिल्म है। इराह एक एआई आधारित फिल्म है। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश के पहली महिला प्रधानमंत्री बने? जुडिथ सुमिनवा तुलुका जो है वो कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बने। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया हार्दिक सिंह एवं सालिमा टेटे को। हॉकी में सम्मानित किया गया हार्दिक सिंह एवं सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द ईयर।
आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को? 1 अप्रैल को आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। 90वां स्थापना दिवस। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? 21,083 करोड़ रुपए। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है? ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है राजस्थान के पाली जिले में। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया? अल्लू अर्जुन। दुबई की प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय जो है उसमें अल्लू अर्जुन की मोम की पुतला बनाया गया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया? अल कंबर। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अल कंबर ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी 79 किलोग्राम है। 79 किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ और मानव विकास संस्थान आईएचडी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो भारत के लगभग 83% युवा जो है वो बेरोजगार हैं। भारत के 83% युवा बेरोजगार हैं। यह रिपोर्ट जारी किया है आईएलओ और आईएचडी ने। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंकावार टोपी? जापी को जीआई टैग मिला है। जापी जो है एक पारंपरिक शंकावार टोपी है। जापी को जीआई टैग मिला है। तो जापी जो है वो असम का टोपी है। असम का टोपी है जापी। जापी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जेम्स बॉयस एवं बीना अग्रवाल को। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। हाल ही में 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है मिशेल टेला ग्रैंड को। मिशेल टेला ग्रैंड को एबल पुरस्कार 2024 दिया गया। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा किया है? पोखरा। नेपाल ने पोखरा को अपना पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में से कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर रहा? तो स्कोर रहा 4.1। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 126वां रहा और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्कोर 4.1 रहा।
मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनके किस कृति के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया? रौद्र सात्विकम के लिए प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है? तो प्रदूषण के मामले में भारत जो है वो तीसरा स्थान पर है और यह रिपोर्ट IQ एयर ने जारी किया है। किस वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया? किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया? तो 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है TM कृष्णा को। संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया TM कृष्णा को। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 विमेंस प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उमा रेले को। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया उमा रेले को। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है एलाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया को। एलाबेल सदरलैंड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 10 मार्च को CISF ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। 10 मार्च को CISF ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बना? नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन। गर्भपात यानी एबॉर्शन, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रांस। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है पटना, बिहार में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खुला। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है वो BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया? चुनाव आयोग ने मिशन 414 अभियान शुरू किया हिमाचल प्रदेश में। 22 मार्च को किस राज्य का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया? 22 मार्च को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने? भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने AM खानविलकर। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं AM खानविलकर। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई ने जीता। हाल ही में किस देश के जेदा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया सऊदी अरब के जेदा में। तो सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित किया गया? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के उज्जैन में। वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित किया गया? उज्जैन में।
रांगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधार रखी गई? रांगपो स्टेशन जो है वो सिक्किम में खुल रहा है। रांगपो स्टेशन स्थापित किया गया है कहाँ? सिक्किम में। सिक्किम का पहला स्टेशन बन रहा है रांगपो स्टेशन। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला टीम क्रमशः किस स्थान पर रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष जो है वो 4थे स्थान पे और भारतीय महिला टीम जो है वो 9वें स्थान पे रहा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे से डिक्लेरेशन। पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? पाउंडे डिक्लेरेशन जो है वो मलेरिया रोग से संबंधित है। पाउंडे डिक्लेरेशन संबंधित है मलेरिया रोग से। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया और विश्व जल दिवस का थीम क्या था? वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। 22 मार्च को जो विश्व जल दिवस मनाया गया उसका थीम था वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 193 में से कौन सा स्थान पर रहा? 108। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत जो है वो 108वें पोजीशन पर था 193 देशों में से और स्कोर कितना था? 0.437। 0.437। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारण करता है? ब्लू लाइन जो है वो लेबनान और इजराइल के बीच में सीमा निर्धारण करता है। ब्लू लाइन जो है वो लेबनान और इजराइल के बीच में सीमा निर्धारण करता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक चुना गया है शरद कमल को, अंचत शरद कमल को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक चुना गया है शरद कमल को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए समझौता किया है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया? पुष्पक। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग किया है और इसका नाम रखा है पुष्पक। हाल ही में फसाई ने देश के कितने जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? 100 जिलों को। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर जो है वो वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? बेगूसराय। बिहार का बेगूसराय जो है वो वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में चौथा संघाई सहयोग संगठन कार्यक्रम फोरम आयोजित किया गया। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है वो है फिनलैंड। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग
हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किससे दिया गया है? तो हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू को। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु सखी ऐप लॉन्च किया है। सखी ऐप। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ? टाइगर ट्रियम्फ 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ, भारत और अमेरिका के बीच। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बने? गीता बत्रा। गीता बत्रा जो है वो विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? शीतल देवी को। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में शीतल देवी को चुना है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया? अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया है महाराष्ट्र ने। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है रतन टाटा को। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो है वो रतन टाटा को प्रदान किया गया है। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? लोकसभा चुनाव जो है वो कुल कितने फेज में? तो 7 फेज में आयोजित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव जो है वो कुल 7 फेज में आयोजित किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 8.4% की वृद्धि किया। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? माजुली मास्क असम का है। माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है जो कि असम का है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही? मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का रैंक रहा 134वां। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का रैंक रहा है 134वां। तमिली साई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? झारखंड के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, उनको तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च किया? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है मेटा के सहयोग से। किसके सहयोग से? मेटा के सहयोग से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अधिनियम यानी म्यूवा शुरू किया है? तो म्यूवा अभियान जो है वो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखबीर संधू एवं ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने।
भारतीय बैंक संघ IBA, भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन कौन बने? भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन बने हैं MV राव। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं MV राव। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया गुजरात में। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो UNEP के द्वारा, UNEP के द्वारा, UNEP के द्वारा। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल, सर रिचर्ड हेडली मेडल ने किसे सम्मानित किया है? सर रिचर्ड हेडली मेडल ने रचिन रविंद्र को सम्मानित किया है। रचिन रविंद्र, सर रिचर्ड हेडली मेडल, सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है रचिन रविंद्र को। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन रहा? भारत। हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना? बिचेत अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना। PM मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? PM मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला रखा है गुजरात में। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? कोचरब आश्रम का उद्घाटन मोदी के द्वारा गुजरात में किया गया। कैटलस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास, कैटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? कैटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशल्स में किया गया। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश की है? चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीते हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया नीता अंबानी को। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? भारत शक्ति का आयोजन किया गया जैसलमेर में। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया जैसलमेर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? पनामा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य बना है पनामा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ऑस्कर अवार्ड्स 2024, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी ने जीता। किलियन मर्फी ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है किलियन मर्फी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र। मिस्र ने हाल ही में अपने मुद्रा का अवमूल्यन किया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में यतिन भास्कर दुग्गल ने प्रथम पुरस्कार जीता।
भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना किया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में हुआ। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन हमीरपुर में किया गया। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन हमीरपुर में किया गया। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया? हिसार में। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हिसार में किया गया। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है? झारखंड में। झारखंड में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है शिमला में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया शिमला में। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग प्राप्त किया है? तो त्रिपुरा का आदिवासी पोशाक है रिसा, जिसको जीआई टैग मिला है। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित हुआ। भारत और मलेशिया के बीच समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण आयोजित हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखा? झारखंड में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखा झारखंड में। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना जो है वो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। अदिति योजना रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी दिया? 150 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब या लैब जो है वो गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को। सुनील भारती मित्तल को मानद नाइटहुड उपाधि प्रदान किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है? 75,000 करोड़। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? पेरू। डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया? मेरा पहला वोट देश के लिए यह अभियान चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के।
गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया? गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया। गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन ने। जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है? बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 जीता? तो स्वीडन के फोटोग्राफर है एलेक्स डॉसन। स्वीडन के फोटोग्राफर है एलेक्स डॉसन। एलेक्स डॉसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया? भोजपुर में। हाल ही में भोजपुर जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट शिलान्यास शुरू किया गया। भारत के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदल करके निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदल करके निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? अदिति सेन डे। जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेन डे। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है? भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है जयसिंथा कल्याण। जयसिंथा कल्याण जो है वो भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? जवान को। 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जवान को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ? 9वें। रायसीना डायलॉग का जो 9वां संस्करण हुआ उसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ और उसका विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश कौन बना? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य बना है माल्टा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य बना है माल्टा। बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? ओपेनहाइमर को। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? असम का राजकीय फल बना है काजी नेमू। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? शशि थरूर को। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 के लिए आयरलैंड के एमी हंटर को प्रदान किया गया।
13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एवं एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान दिया गया। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला? यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है आनंद कुमार को। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दो नए जिले केई पन्योर और बिचोम बनाने की घोषणा हुआ है। तो 28वां जिला, 27वां एवं 28वां जिला। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने? भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स बने लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। कौन? प्रीति रजक। भारतीय तटरक्षक बल ICG, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 1 फरवरी को? तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 48वां स्थापना दिवस बनाया। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2023 में भारत को 180 देशों में से 93वां स्थान मिला। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है पंजाब। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है एरिना सबालेंका। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता एरिना सबालेंका। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाया गया? तो लाला लाजपत राय का 159वां जयंती 28 जनवरी 2024 को मनाया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने जीता। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कोलंबो में किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? एनिमल। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर का लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। ICC अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार मिला है? इंग्लैंड। इंग्लैंड की क्रिकेटर है नेट सीवर ब्रंट। इंग्लैंड की क्रिकेटर है नेट सीवर ब्रंट, जिनको महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है ICC अवार्ड 2023 में। ICC अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो पेट कैमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 का।
चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बन गया है? जापान। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है जापान। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने लगभग 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? बीपीसीएल के साथ। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए बीपीसीएल के साथ समझौता किया। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का क्या हुआ? हमको लगा इसके पापा है तो जाके गेट खोली तो कचरा लेने आया होगा तो निकाल के जाके देख। अब आपको भार कब है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? बीपीसीएल के साथ। कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया 19 बच्चों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है 19 बच्चों को। केपीपी नाम्बियर पुरस्कार। केपीपी नाम्बियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? श्रीधर सोमनाथ को। केपीपी नाम्बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीधर सोमनाथ को। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा का शुरुआत किया। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ किया जाएगा? भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना किया जाएगा विशाखापत्तनम में। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना किया जाएगा विशाखापत्तनम में। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा गया? विशाखापत्तनम में। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन किया गया विशाखापत्तनम में। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में किया गया? हिमालयन बास्केट का शुरुआत किया गया उत्तराखंड में। हाल ही में हिमालयन बास्केट का शुरुआत किया गया है उत्तराखंड में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए? अश्विनी वैष्णव जो है वो उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य चुने गए। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीता? 4 पदक। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 पदक जीते। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए सम्मानित किया गया? जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है सामर जोसेफ को। सामर जोसेफ जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया संबलपुर में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है संबलपुर में। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4। शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है शुभमन गिल को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कौन सा रहा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 85वां रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखा? श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा गया है उत्तर प्रदेश में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया गुलजार एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य। गुलजार एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो सूक्ष्म लघु और
मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तेलंगाना। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तेलंगाना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 25,000 रुपया किया गया है। 25,000 रुपया। पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? असम में। असम में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मोदी ने किया। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल बिल जो है वो पेश किया गया है उत्तराखंड में। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है नंद किशोर यादव को। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया है नंद किशोर यादव को। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचरिस्टिकल समिट का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचरिस्टिकल समिट का आयोजन किया गया गुवाहाटी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया? हाल ही में उड़ीसा ने स्वयं योजना लॉन्च किया। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? भारत जो है वो किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो मिनिकॉय एवं अगाती द्वीप पर। भारत जो है वो मिनिकॉय एवं अगाती द्वीप पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है? उड़ीसा में। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, यह उड़ीसा में है। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ? आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक में हुआ था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? देहरादून में। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया था देहरादून में। हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है वो श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है सुमीत नागल। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में किया गया है? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का स्थापना किया गया है हैदराबाद में। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किया गया है हैदराबाद में। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं पथुम निसांका। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया?
20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं परमार रवि मनुभाई। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं परमार रवि मनुभाई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष बनाया गया। भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19। भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया बांग्लादेश को। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुफ्त यात्रा की घोषणा किया है? वीज़ा मुफ्त यात्रा भारतीयों के लिए ईरान ने घोषित किया। ईरान ने वीज़ा मुफ्त यात्रा भारतीय नागरिकों के लिए शुरू किया। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा में स्थित है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया गया है गोवा में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई। कहाँ? हैदराबाद में। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मेरा गांव मेरा धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? संस्कृति मंत्रालय का। मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय का एक पहल है। मेरा गांव मेरी धरोहर जो है वो संस्कृति मंत्रालय का एक पहल है। वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कुल 519 एयर रूट जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? इनसैट 3DS। इनसैट 3DS एक मौसम उपग्रह है जिसको इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? फ्रांस। UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? दिस मोमेंट। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है दिस मोमेंट। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ओलेग कोनोनेंको। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनोनेंको।
केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर के 3 करोड़ कर दिया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी जो बना है उसके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर में। वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया जैसलमेर में। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया? यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। अंतरिम बजट 2024। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? अंतरिम बजट 2024 में रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? तो वो है सूरत हवाई अड्डा। सूरत हवाई अड्डा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गया? पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का नींव डिब्रूगढ़ में रखा गया। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब नीदरलैंड ने जीता है। पुरुष वाला का भी नीदरलैंड ने ही जीता है। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता दिव्यांश सिंह पवार। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में दिव्यांश सिंह पवार गोल्ड मेडल जीता। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तन्मय अग्रवाल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं तन्मय अग्रवाल। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की? किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की? पंजाब ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गया है? माइक्रोसॉफ्ट। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी बन गया है माइक्रोसॉफ्ट। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? 12th फेल। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है कौन? 12th फेल। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? हलवा समारोह जो है वो बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। हलवा समारोह संबंधित है बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? सूर्य कुमार यादव ने। ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है सूर्य कुमार यादव ने। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? टू किल अ टाइगर फिल्म का निर्देशन किया था निशा पाहुजा। टू किल अ टाइगर फिल्म का निर्देशन किया था निशा पाहुजा। वर्ष 2023-24 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर
पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है शुभमन गिल को। पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है वो शुभमन गिल को प्रदान किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? बिहार के। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो है वो संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को प्रदान किया गया। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नहीं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में जो है उसको मिला। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रितु करिधल श्रीवास्तव एवं नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। नवीन तिवारी और रितु श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? ताई तजू इंग ने। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल जो है वो ताई तजू इंग ने जीता। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? अयोध्या राम मंदिर निर्माण के अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार थे चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार थे चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा। पेंडयाला लक्ष्मी प्रिया, पेंडयाला लक्ष्मी प्रिया किसे नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पेंडयाला लक्ष्मी प्रिया, पेंडयाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। महतारी वंदना योजना, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया। फोर्ब्स की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? फोर्ब्स की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दीनार। दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दीनार है। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो रोहित शर्मा ने बनाया है। रोहित शर्मा। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट, अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच में हुआ? अभ्यास डेजर्ट नाइट जो है वो फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ है। अभ्यास डेजर्ट नाइट जो है वो फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ है। नहीं, अभ्यास डेजर्ट नाइट जो है वो भारतीय वायुसेना, फ्रांस वायुसेना और यूएई वायुसेना के बीच में हुआ है। तो भारत, फ्रांस और यूएई, भारत, फ्रांस, यूएई के बीच में अभ्यास डेजर्ट नाइट हुआ है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? मान सिंह। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है मान सिंह ने। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन
के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? सीमा विवाद। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण है सीमा विवाद। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट की गई है? 29% से लगभग 11%। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का खिताब जीता है लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का खिताब जीता है लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार जीता है एटाना बोनमती। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार जीता है एटाना बोनमती। श्री राम जन्मभूमि परिषद में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? 22 जनवरी को। श्री राम जन्मभूमि परिषद में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है वो 22 जनवरी को किया गया। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय रहा विश्वास का पुनर्निर्माण। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक जो हुआ उसका विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण। रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए? तो डेनमार्क के नए राजा नियुक्त हुए प्रिंस फ्रेडरिक एक्स जो है वो डेनमार्क के नए राजा नियुक्त किए गए हैं। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? भारत के सबसे लंबे पुल का नाम है नहावा सेवा अटल सेतु। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम है नहावा सेवा अटल सेतु। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? अल शबाब। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था? अल शबाब आतंकवादियों ने। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया था? मार्कोस ने ऑपरेशन चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेराना क्या है? प्रेराना एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। प्रेरणा जो है वो एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन है? 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में नए देश शामिल हुए हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स में नए देश शामिल हुए हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। 5 सदस्य जो है वो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। वो पांचों सदस्य कौन है? सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र। यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दिया है? एमफिल डिग्री। यूजीसी ने एमफिल डिग्री की मान्यता जो है वो रद्द कर दिया है। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम है आईएनएस इम्फाल। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी? आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर बनी है सू रेडफर्न। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है दीप्ति शर्मा को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए महिला क्रिकेटर का सम्मान मिला है दीप्ति शर्मा, जो कि भारत की है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को चौथा स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? पैट कमिंस को। पैट कमिंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। पैट कमिंस को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्म दिवस पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय हैं इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय हैं इंद्रमणि पांडे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला? ओपेनहाइमर को। अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणधीर जायसवाल। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणधीर जायसवाल अरिंदम बागची के स्थान पर। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष जस्टिस वी.आर. गवई बने हैं। जस्टिस वी.आर. गवई जो है वो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई, वह कौन सी है? भारत की पहली महिला शिक्षक। भारत की पहली महिला शिक्षक हैं सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई 3 जनवरी को। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? पीएम विश्वकर्मा लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित बना है जम्मू कश्मीर। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खुला है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खुला। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने का घोषणा किया है? लखनऊ को। एआईसीटी के रूप में विकसित किया जाएगा लखनऊ को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी? आईटीटीएफ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बने हैं वीटा दानी। कौन? वीटा दानी। वीटा दानी। किसी खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल खिताब जीता है? चिराग सेन। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 नेशनल बैडमिंटन चैंपियन 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? चिराग सेन। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? अनमोल खरब। तो चिराग सेन जो है वो पुरुष एकल का खिताब जीता और अनमोल खरब जो है वो महिला एकल का खिताब जीती बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रिफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 302 करोड़।
302 करोड़। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? महतारी वंदना योजना जो है वो शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। महतारी वंदना योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के सोलापुर में किया। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद में। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तेलंगाना में। विश्व आर्थिक मंच भारत के तेलंगाना में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया गया? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन सरयू नदी में किया गया है। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023। असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई को। असम वैभव 2023 से सम्मानित किया गया है रंजन गोगोई को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने चीता नामक जहाज को सेवा मुक्त किया। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया? भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ करार किया है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ करार किया। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? सक्सेशन। 75वें एमी अवार्ड जो हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब जीता है सक्सेशन। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश के बीच में नौसेना अभ्यास था? तो भारत और थाईलैंड के बीच में नौसेना अभ्यास हुआ अयुत्या। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? योगेश सिंह। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है योगेश सिंह ने। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? संभव को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। संभव को किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बने रोहित शर्मा। ODI में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? वानिंदु हंसरंगा। ODI में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? वानिंदु हंसरंगा। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला? भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला? सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है वाराणसी और प्रयागराज को। सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है वाराणसी और प्रयागराज को। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया नासिक में। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है नासिक में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला?
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है इंदौर और सूरत को। इंदौर और सूरत को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? अमन सहरावत ने जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? समीर कुमार सिन्हा। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद बिन जायद। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? आईआईटी मद्रास का नया कैंपस जो है वो श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत किया गया? कॉलेज फगथांसी मिशन का शुरुआत किया गया है मणिपुर में। कॉलेज फगथांसी मिशन का शुरुआत किया गया है कहाँ? मणिपुर में। हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? चंदूबी महोत्सव जो है वो मनाया गया है असम में। हाल ही में चंदूबी महोत्सव जो है वो मनाया गया है असम राज्य में। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता? तो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब जीता है क्रिस्टोफर नोलन ने। एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक भारत ने जीता। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो चिल्का झील। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए? तो केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए 4,797 करोड़ आवंटित किए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ बीच गेम्स का उद्घाटन किया? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीच गेम्स का उद्घाटन किया घोघला बीच घोघला बीच। किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल के कादियाई साड़ी को मिला है जीआई टैग। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। किसे हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो बीआर कंबोज को दिया गया है। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को दिया गया। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के
सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया 4 वर्ष के लिए। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब अनाहत सिंह ने जीता। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब अनाहत सिंह। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है वो गुजरात में शुरू किया जाएगा। अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं विवेक श्रीवास्तव। अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं विवेक श्रीवास्तव। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है किरण देशमुख। चीफ ऑफ मटेरियल किरण देशमुख। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अयोध्या जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या धाम रखा गया। अयोध्या धाम। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी? केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने का मंजूरी दिया? तो न्यूजीलैंड। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया असम में। कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है असम में। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनमोल खरब। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है अनमोल खरब। अनमोल खरब। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है अंगोला। ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किसने लिया है? अंगोला।